कैसे आप अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं और शदीद कब्ज से निजात पा सकते हैं, यानी आंतों की दीवारों पर जमे हुए गंदे मादे, वेस्ट मटेरियल और चर्बी को बाहर निकाल सकते हैं। आंतों का शुमार उन ऑर्गन्स में होता है जिन्हें बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन असल में ये हमारी बॉडी में बहुत जरूरी काम सर अंजाम देती हैं। ये खाए गए खाने से न्यूट्रिशन को जज़ब करती हैं और फुजले को हमारे जिस्म से बाहर निकालती हैं। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है। प्रोसेस फूड हमारी आंतों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। हो सकता है कि पिज्जा या बर्गर जो आज से आपने 6 या 7 महीने पहले खाया हो, उसका कुछ हिस्सा आज भी आपकी आंतों में मौजूद हो। आंतों में मौजूद ये जहरीले और फाजल मादे हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद हमें मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक्नी, पिंपल, सुस्ती, हड्डियों की कमजोरी, सांस से रिलेटेड मसाइल, पीसीओएस, मोटापा और तमाम बीमारियों की मां कब्ज। इसलिए इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी नेचुरल रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपकी आंतों को डिटॉक्स करेगी, आंतों में जमे हुए जहरीले और फाजल मादों को आंतों से निकाल बाहर करेगी, बल्कि आपके मैदे, जिगर और खून को भी गंदे मादों से पाक करेगी। इस जबरदस्त और बेहतरीन डिटॉक्स रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको 12 से 13 अदद किशमिश के दानों की जरूरत पड़ेगी और 3 अदद अंजीरों की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी की अंजीरें लें, ऐसी अंजीरें लें जो अंदर से दानों से भरपूर हों। अंजीरों के अंदर जितने ज्यादा दाने होंगे उतनी ही अंजीरों की क्वालिटी अच्छी होती है और उतनी ही बेहतरीन तौर पर ये आपकी बॉडी से जहरीले और फाजल मादों को निकालती हैं। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी लेना है और इस आधा गिलास पानी में आपने अंजीरों और किशमिश को भिगोकर पूरी रात के लिए रख देना है। सुबह उठने के बाद आपकी अंजीरें और किशमिश अच्छी तरह से भीग चुकी होंगी, यानी सोख हो चुकी होंगी। उसके बाद आपको एक ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी। आपने एक ब्लेंडर ले लेना है और अंजीरों और किशमिश को जिस पानी में भिगोया था उसके समेत ब्लेंडर में डाल देना है। उसके बाद आपने इन तमाम चीजों को ब्लेंड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह ब्लेंड करें और आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि वो पानी जिसमें आपने अंजीरें और किशमिश को भिगोया है उसको हरगिज नहीं फेंकना, बल्कि उसी पानी में आपने इनको ब्लेंड करना है। माशाल्लाह से ये दोनों चीजें ब्लेंड हो चुकी हैं, लेकिन हमारे ब्लेंडर में अभी भी थोड़ा सा मटेरियल बाकी था, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लेंडर में पानी डालेंगे और तमाम मटेरियल को गिलास में निकाल लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमत होती है और कभी भी रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए। तमाम मटेरियल को ग्लास में डालने के बाद हमने इसमें आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े शामिल किए हैं और ठंडा ठंडा ये ड्रिंक हम इस्तेमाल करेंगे। अंजीरों के अंदर मौजूद छोटे छोटे दाने बहुत ही ज्यादा मुफीद और फायदेमंद होते हैं। ये छोटे छोटे दाने आपकी आंतों की दीवारों के साथ चिपके हुए जहरीले और फाजल मादे जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और आपकी आंतों की दीवारों से उतरने का नाम नहीं लेते, उनके साथ रगड़ खाते हैं और जहरीले और फाजल मादों को आपकी आंतों की दीवारों से उखाड़ फेंकते हैं। इसी तरह किशमिश और अंजीरें दोनों फाइबर से भरपूर होती हैं। ये फाइबर भी आपकी आंतों और मैदे में मौजूद जहरीले और फाजल मादों को अपने अंदर हल कर लेता है और पखाने के रास्ते से आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। ये रेमेडी आपकी आंतों के अंदर प्रोबायोटिक के तौर पर काम करते हुए गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाती है। गुड बैक्टीरिया ना सिर्फ आपकी आंतों को हेल्दी रखते हैं, बल्कि आपकी आंतों में गंदे और फाजल मादों को जमा नहीं होने देते। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपका मैदा भी साफ होता है और मैदे की बेजा तेजाबियत में वाज़ेह कमी आती है। मैदे की बेजा तेजाबियत आपको बहुत सारी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। ये रेमेडी आपके मैदे को क्लियर करके आपके हाजमे के निजाम को मजबूत करती है और हाजमे की खराबियां भी दूर करती है। कब्ज को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, क्योंकि एक दफा अगर किसी शख्स को कब्ज रहने लग जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, बल्कि वो लाजमी एक या एक से ज्यादा बड़े हेल्थ इशू में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फिर चाहे 20 साल पुरानी कब्ज हो या 25 साल पुरानी, कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाएगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपका ब्लड भी प्योरीफाई होता है और खून में मौजूद ना सिर्फ जहरीले और फाजल मादे बल्कि खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी तेजी से कम होने लगता है। आपकी शरीयानों की ब्लॉकेज दूर होती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। इस तरह से ये रेमेडी आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। इस रेमेडी में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों चीजें यानी अंजीरें और किशमिश आयरन से भरपूर होती हैं, इसलिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में ना तो आयरन की कमी होगी और ताजा खून भी पैदा होगा। इस रेमेडी से बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए इस रेमेडी को आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है और रेमेडी इस्तेमाल करने के 10 या 15 मिनट बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तमाम सोशल नेटवर्क पर शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।